प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 13। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के कारण जो सिलेबस में कटौती की गई है उसमें अध्याय 12 नहीं है, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 11 को समाप्त किया था। अब अध्याय 12 की बारी थी, लेकिन उस अध्याय को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए हम अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 13 ध्वनि। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी कि पीरियड समाप्त हो गया? तो निश्चित है कि हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर यानी कि पैरों की आवाज़ सुनकर ही हम जान लेते हैं कि आपकी ओर कोई आ रहा है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को सुनते हैं। ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? यह एक से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। आपके सामने कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। उनमें प्रमुख रूप से हारमोनियम, सितार, बांसुरी, तबला दिए गए हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के वाद्य यंत्र दिए गए हैं। बिंदु क्रमांक 13.1 ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन यानी वस्तु का हिलना। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? चूँकि विज्ञान को क्रियाकलाप के द्वारा समझा जाता है, तो मेरा मानना है कि विज्ञान विषय को समझने के लिए जितना अधिक हम क्रियाकलाप करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना ही अधिक हम सही प्रकार से समझ सकेंगे। इसलिए इन अध्याय में कही हुई बातों को हम हमारे दैनिक जीवन में करके अनुभव करें, तो हम बहुत ही अच्छी प्रकार से अध्यायों को, पाठों में कही गई बातों को भली प्रकार से समझ सकेंगे। हमारे दैनिक जीवन में विद्यालय में घंटी हम सब ने देखी ही है। तो जैसा कि पाठ में कहा गया है कि जब नहीं बज रही है तब छूकर देखें, और बज रही हो बजाने के तुरंत बाद भी हम उसे छूकर देखें, तो हम अनुभव करेंगे कि जब वह नहीं बज रही है तब उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, और जब बजाने के तुरंत बाद हम उसे छूकर देखते हैं तो उसमें कंपन होता है। क्रियाकलाप 13.1 धातु की एक प्लेट अथवा एक कड़ाही लेते हैं। इससे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाते हैं कि किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कड़ाही को धीमे से अपनी उंगली को छूकर देखिए, आप क्या अनुभव करते हैं? तो मेरा मानना है कि प्लेट पर फिर से छड़ी से हम चोट मारते हैं तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कस कर पकड़ लेते हैं। अब क्या अब भी ध्वनि हम सुन पाते हैं? जबकि प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, तब इसे फिर से छू कर देखिए। अब आप कंपनों
का अनुभव कर पाते हैं? तो मेरा मानना है कि जब हम चोट करेंगे और छूकर देखेंगे तो ध्वनि यानी के साथ में कंपन भी उत्पन्न होता है, और चोट मारने के बाद फिर जब पुनः हम चोट मारने के बाद उसे पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से छूकर देखेंगे तो शायद वह कंपन होता या कम हो जाएगा। रबड़ का एक छल्ला लेते हैं। इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाते हैं। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाते हैं। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ देते हैं। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं यानी प्लग करते हैं या बीच में से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है, यानी जब कंपन होगा तब ही ध्वनि उत्पन्न होगी। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। धातु की एक थाली लेते हैं, इसमें कुछ जल डालते हैं, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात करते हैं। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात करते हैं और तब इसे छूकर देखते हैं। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात करते हैं। जल की सतह को देखिए, क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? तो मेरा मानना है कि जब हम धातु की थाली लेंगे और उसमें जल डालकर उसके एक किनारे को चम्मच से आघात करेंगे तो उसमें उस पानी में तरंग उत्पन्न होगी और ध्वनि भी उत्पन्न होगी। लेकिन जब हम आघात करने के तुरंत बाद उस थाली को छू लेंगे या पकड़ लेंगे तो उसमें तरंगे थम जाएगी। जैसा कि चित्र 13.4 में दिखाया गया है, तरंगे उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि कंपायमान वस्तुएं तरंग यानी कि ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.4। नारियल का एक खोखला खोल लेते हैं और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाते हैं। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसे कंपायमान भाग को पहचानिए। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं। शेष सारणी को पूरा कीजिए। जैसे कि सारणी 13.1 में दिया गया है वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग। जैसे कि वीणा, तो उसका कंपायमान भाग है तानित डोरी या तार। तबला तानित झिल्ली। इस प्रकार से हम इस सारणी को पूरा करेंगे। संभवतः आपने मंजीरा यानी कि झांझ, घटम तथा नूट यानी कि मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक मंजीरा है, ठीक है, और कुछ अन्य वाद्य यंत्र भी दिखाए हैं। देखिए, इस वाद्य यंत्र में एक चित्र में घटम दिखाया गया है, यानी घड़े को बजाया जा रहा है। क्रियाकलाप 13.5। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लेते हैं। उन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरते हैं। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक आघात करते हैं। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है।
जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण वाद्य यंत्र की आवाज़ हम सुनते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रिय भैया बहनों, आज के लिए इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।